हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। सबसे पहले तो पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता था आप लोग मुझसे इतना कनेक्टेड फील होगे। शायद कभी ना कभी किसी फेज ऑफ लाइफ में मैं भी इसी पोजीशन पर थी। शायद दिस इज़ द रीज़न कि आप लोग मुझसे इतना कनेक्टेड फील कर रहे हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 90% एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में, और राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये इतना टफ भी नहीं है जितना टफ ये सब कुछ बन चुका है। इस विशियस साइकिल में से निकलना कैसे है। सबसे पहली बात तो जब भी आप अपना स्टडी स्केड्यूल बनाते हो उसमें सबसे बड़ी गलती होती है, आप सिर्फ सोच कर चलते हो कि हमें टाइम मैनेज करना है, कि हमें 8 घंटे पढ़ना है, हमें 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। तो आप सिर्फ 24 घंटे में से उन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे को देखते हो। आप बाकी के फैक्टर्स कंसीडर नहीं करते हो। बाकी के फैक्टर्स यानी कि आपका रूटीन क्या है एक्चुअल में। आप किसी दिन 8 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 10 बजे उठ रहे हो, और आप सोच रहे हो आपके दिन में 24 घंटे हैं तो आप एनी हाउ 8-10 घंटे निकाल लोगे। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी, हमारी ब्रेन कैपेसिटी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तीसरा, आप ह्यूमन हो, बैकलॉग्स तो इकट्ठे होंगे, क्योंकि आप जब टाइम टेबल बना रहे हो आप बहुत आइडियल टाइम टेबल बना रहे हो, और आप सोच कर चल रहे हो कि अगर ये टाइम टेबल फेल होता है तो आप अपनी मोटिवेशन भी बिल्कुल लो कर देते हो, जिससे अगले दिन भी फिर आपकी पढ़ाई नहीं होती है, आप उन बैकलॉग्स में ही अटके रहते हो, और धीरे धीरे आपकी इंटरनल मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है। आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी ये भी खत्म हो जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट गाइडेंस। आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है, ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और ये सब कुछ एक बर्डन की तरह प्रूफ हो जाता है। जो भी आपको अप्रोच बताता है या जो भी आप अप्रोच फॉलो करते हो वो एक आइडियल सटीक अप्रोच होती है जो कि फॉलो करने लायक नहीं होती है। और इसीलिए ये रीज़न है कि आप आज ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अगर आपका स्केड्यूल बिल्कुल सही चल रहा होता, आप बिल्कुल ट्रैक पर होते, तो आप ये थंबनेल देखकर ये वीडियो पर तो नहीं आए होते। अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। जब भी आप टाइम मैनेज करते हो, तो आप जब भी अपना रूटीन बना रहे हो, तो आप अपनी पीक ऑफ मोटिवेशन में होते हो। आप अपने आसपास के एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपने फैमिली के सर्कमस्टांसेस, अपना जो भी आपका चल रहा है, आप कुछ भी कंसीडर नहीं करते हो। आप एक आइडियल चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हो कि हम तो 15 घंटे पढ़ लेंगे, हम तो 16 घंटे पढ़ लेंगे, और हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। इससे आप 2 या 3 या 4 दिन तो अपने आप को ज़बरदस्ती 15 घंटे पढ़ा लोगे, पर बॉडी की, माइंड की एक सर्टेन लिमिट है। आप आराम नहीं लोगे तो बॉडी ज़बरदस्ती आराम ले लेगी बीमार होकर, और जब बॉडी आराम लेगी तो आपको साथ के साथ गिल्ट भी होगा, डिप्रेशन भी होगा। तो सबसे पहली बात तो टाइम मैनेज करो, पर बाकी सारे फैक्टर्स को देख कर करो। 15 घंटे 2 या 3 दिन पढ़ने से बेटर है डेली आप 8 घंटे पढ़ लो, वे बेटर होगा। आप 15 घंटे 3 दिन पढ़ रहे हो तो हफ्ते के आप काउंट कर लो कितने हो गए। 15 × 3, पूरे हफ्ते में 7 दिन में आप 45 घंटे पढ़े हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 7 के 7 दिन 8 घंटे पढ़ लेते हो, जिससे आपका माइंड भी ठीक रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी, और आवर्स भी ज़्यादा ही होंगे, सिलेबस भी ज़्यादा ही कंप्लीट होगा। ठीक है। अब आप सोचोगे कि चलो अपना स्टडी स्केड्यूल फॉलो करें, स्टडी स्केड्यूल फिक्स करें। बट व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूँ कि अपना स्टडी स्केड्यूल फिक्स करने से पहले आप अपना स्लीप टाइम फिक्स करो। होता क्या है, 1 या 2 दिन जब आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो आपका ब्रेन आपसे रिवेंज लेने लगता है। जब आप रात को सोने लगते हो, आपको थॉट्स आते हैं कि यार आज तो मैं बहुत हाई प्रोडक्टिविटी में रहा हूँ, आज तो मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ा हूँ, अब मैं डिज़र्व करता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। अब तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं रोज़ अगर 11 बजे मैंने सोने का सोचा था तो आज मैं 2 घंटे अपने आप को दूँ। इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ कि मैं एक मूवी देखूँ, मैं एक रील देखूँ। उससे क्या होता है ना, आप अपने स्लीप टाइम को प्रोकास्टिनेट करते जा रहे हो, और ये इस चीज़ का इन्फ्लुएंस आपको अगले दिन दिखेगा। अगले दिन फिर आप लेट उठोगे। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, आपको अपना स्टडी स्केड्यूल फिक्स नहीं करना है, आपको अपना स्लीप टाइम फिक्स करना है। आपको स्लीप टाइम प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करना है। फिर अगर कोई आपसे कहे या मैं ही आपसे कहूँ, आप अपने स्टडी आवर्स को फिक्स करो कि नहीं डेली आपने 8 या 9 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, तो गलत है। इसके बजाय ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये होगी कि आप अपने स्टडी स्लॉट्स को फिक्स करो। कैसे? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है आपकी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी। देखो, आप ये सोचते हो कि आप उठ गए, उसके बाद आपको बस किसी तरह दिन में 8 घंटे 9 घंटे पूरे करने हैं, है ना। तो आप एक सूडो टाइम ट्रैक के साथ चलते हो कि मैं बैठा हूँ, मैंने टाइमर लगाया, चाहे मैंने बीच में टाइम वेस्ट किया, आप अपने दिल को समझाते रहते हो नहीं नहीं 2 घंटे तो हो गए हैं, नहीं नहीं 3 घंटे तो हो गए हैं, टोटल आज के 8 या 9 घंटे हो गए हैं। उससे सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप किसी भी टाइम पढ़ रहे हो। आप सुबह उठ रहे हो, आप उठते साथ जो ज़रूरी काम है वो नहीं कर रहे हो, आप उठते साथ ही अपना फ़ोन हाथ लगा रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, आप मैसेज चेक कर रहे हो। अब आपके ब्रेन को भी पता है कि इस बंदे को कोई परवाह नहीं है,
तो आपका ब्रेन भी आपको स्ट्रेस देना कम कर देगा, गिल्ट देगा पर स्ट्रेस नहीं देगा आपको, आपका फ्यूचर नहीं दिखाएगा कि भाई नहीं मिल रहा है कॉलेज। समझो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी कैसे काम करती है। जब आप सुबह उठते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। मॉर्निंग में हमारी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। जैसे जैसे दिन ढलता रहता है हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाती है, इवनिंग में उससे कम, नाइट में उससे कम। अब सोचो आप क्या कर रहे हो, जिस टाइम मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है तब तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और शाम को आते आते तक 4-5 बजे तक आपने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। पहले सुबह उठे, 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया बेड पे ही, रील पेलते पेलते, यूट्यूब चलाते चलाते ही। अब आप सोच रहे हो अब क्या पढ़ने बैठूं, अब तो भूख लगने लगी है, तो चलो नहा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं और फिर पढ़ने बैठेंगे। फिर आप सोचते हो अभी तो नाश्ता किया, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर किसी का फ़ोन आ जाता है या किसी को फ़ोन कर लेते हो। फिर आप सोचते हो कि 12-1 बज गई हैं, अब तो खाना खाकर सीधा बैठेंगे पढ़ने। फिर खाना खाते हो, फिर थोड़ी देर पढ़ते हो पर मोटिवेशन डाउन हो चुकी होती है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और धीरे धीरे आप पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है। अब होगा क्या, आप ज़बरदस्ती तो अपने आप को बिठा लोगे पर आपके ब्रेन की प्रोडक्टिविटी शाम के टाइम, रात के टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अब आप सिर्फ अपना गिल्ट कम कर रहे हो कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, बी आ मॉर्निंग पर्सन। ये सब कुछ बहुत बिगड़ चुका है जब से ये स्कूल्स में डमी एडमिशन शुरू हुए हैं और इतने सारे ऑप्शंस जब अवेलेबल हो जाते हैं ना पढ़ने के लिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम कहीं के नहीं बचते हैं, है ना। ज़्यादा ऑप्शंस होना भी एक बीमारी ही है, हमें पता नहीं चलता हम क्या फॉलो करें। तो सबसे पहले तो एक रूटीन फॉलो करो, बी आ मॉर्निंग पर्सन, और सोचो कि आपके पास दिन में, इस चीज़ को समझो 24 आवर्स है, आप इन 24 आवर्स को मोटे मोटे 3 स्लॉट्स में बांटो और फिर आगे जाकर और छोटे स्लॉट्स में बांटो। कैसे, आपने 8-8 घंटे के 3 स्लॉट बांट लिए। 8 घंटे तो सोने के, आपने 7 या 8 घंटे सोना ही सोना है। इस चीज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि चलो पूरा दिन फ़ोन चलाने में टाइम वेस्ट कर दिया तो मैं 5 घंटे सो जाता हूँ, 4 घंटे सो जाता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं है पॉसिबल। तो 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको पढ़ना है। अब ये 8 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, स्लॉट्स में पढ़ना है। और बाकी के बचे 8 घंटे किस चीज़ में कवर होंगे, इन 8 घंटों को, स्टडी वाले 8 घंटों को पूरा करते टाइम जो भी ब्रेक्स होंगे, और उसके अलावा दिन में खाना पीना, सोना और जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ आप ऐसे पढ़ नहीं सकते हो, आप ऐसे 8-9 घंटे लगातार पढ़ नहीं सकते हो। इतनी अगर मोटिवेशन, इतनी ज़ील आपके अंदर होती तो आप यहाँ बैठ के नीट की तैयारी ना कर रहे होते, आप हिमालय पे बैठ के शून्य की प्राप्ति कर रहे होते। इतना कंट्रोल नहीं होता है माइंड पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जब सुबह उठना है, अपना फ्रेशन अप हो, आधा घंटा लो, और उसके बाद सबसे पहले टफ थिंग्स को हाथ लगाओ। जो चीज़ें, जिन चीज़ों से आप भागते हो, जैसे रिवीजन से आप भागते हो, तो सबसे पहले आपने अपना दिन शुरू करना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, कुछ अच्छी चीज़ें लेनी है जिससे हमारे ब्रेन तक ग्लूकोज पहुँचे। ग्लूकोज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम एनर्जेटिक फील हों। पानी पीना, काफ़ी सारा हाइड्रेटेड रहना। और क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, बैठकर लेक्चर्स लगाना आसान है, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना आसान है, पर एनसीईआरटी रीड करना मुश्किल है, उन नोट्स को पढ़ना मुश्किल है। तो पहला जो स्लॉट आपका हमेशा होना चाहिए 2 या 2.5 आवर्स का, वो रिवीजन का होना चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी क्या है, हम ना टफनेस की तरफ चलते हैं। हम सोचते हैं या तो हम सारी रात पढ़ लें, नाइट आउट बन जाएं, या फिर हम सुबह 4 बजे 5 बजे उठें, ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रूटीन बनाने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया आप इजी रास्ता अपनाओ, आप रात को 11 बजे, मैक्सिमम 12 बजे सो जाओ और 7-8 बजे तक उठ जाओ। एक नॉर्मल पर्सन की तरह चलो, जैसे बचपन से चलते आ रहे हो। अब एक तो इतना पढ़ना है, इतनी बड़ी ये जर्नी है, और रोज़ हर दिन एक जैसा नहीं होता है। शुरू शुरू में जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, धीरे धीरे आप अपना इंटरेस्ट खो देते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप इस खोते हुए इंटरेस्ट में अपने आप को, अपनी बॉडी को और ज़्यादा परेशान मत करो। मत बनो नाइट आउट, मत उठो सुबह 4 बजे। एक परफेक्ट सोने का टाइम और एक परफेक्ट उठने का टाइम बना लो। 11-12 बजे आप सो गए, 7-8 बजे उठ गए। लेट्स से आप यहाँ 7 बजे उठ रहे हो, आधा पौना घंटा लो, लगभग 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ। अब 8 से 10 बजे तक आपने पढ़ना है, ठीक है। आपने 2 आवर्स का स्लॉट लगाना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने रिवीजन करनी है। जो भी पिछले दिन लेक्चर्स लगाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उनको पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। एग्जाम्पल्स को एक अलग पेज पे लिख के रखना है, बार बार रटना है। देखो जो समझने वाली चीज़ें वो समझने से होंगी और जो रटने वाली चीज़ें वो रटने से ही होंगी। कुछ चीज़ें सच में ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, उसका कोई और चारा नहीं है।
तो कोई अगर आपको ये कहे ना रट्टू तोता मत बनो, कुछ चीज़ों में आपको बनना पड़ेगा। बी प्रोफेशनल, बी सेल्फिश, बी स्मार्ट। हार्ड वर्क ज़रूरी है पर स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। अब आप ब्रेक लो 1 घंटे का, क्योंकि आप 2 घंटे पढ़ चुके हो। अब आप खुद सोचो, अगर आप सुबह उठते साथ ही बिना टाइम वेस्ट किए 2 घंटे पढ़ चुके हो, तो जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं, आप 60% जनता से आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन यही है जो क्या कर रही है, सुबह उठ के रील्स चला रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, कल की जो प्रोडक्टिविटी लो रही है उस पर गिल्ट ले रही है, या सूडो मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रही है, बहुत ज़्यादा ओवर अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो सोचो, आप सुबह उठ के ही आपने चीज़ों की रिवीजन कर ली, डेली का काम डेली रिवाइज कर लिया, तो आप 60% जनता से आगे हो चुके हो। अब आप देखो, मॉर्निंग में आप 2 घंटे पढ़ चुके हो, अब धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी लो हो रही है, तो आपके माइंड को एनर्जी की ज़रूरत है, आपको रिफ्रेश होने की ज़रूरत है, रिचार्ज होने की ज़रूरत है। 1 घंटे का ब्रेक लो, ब्रेकफास्ट करो। ये ब्रेकफास्ट हाई प्रोटीन वाला होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिले। ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं होना चाहिए जिसमें कैलोरीज वगैरह, कार्ब्स वगैरह ज़्यादा हो और आपको नींद आने लगे। दूसरी बात, आप इस टाइम पर शावर लो, क्योंकि सुबह जब आप उठ रहे हो तब तो आप ऑलरेडी फ्रेश हो, नहाने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जब आप 2 घंटे पढ़ चुके हो, आप शावर लो, नहाओ अपना आराम से, आप रिफ्रेश फील करोगे। अब आपने इस 1 घंटे के बाद कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने अपने आप को बिठाना है और लगातार 3 घंटे पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी 3 घंटे का है। और आपके पास डेली अगर आप एक बार दिन में बैठ के 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका माइंड 3 घंटे प्रेशर सहने को तैयार है। तो आपने 3 घंटे पढ़ना है, और ये रूल बना लो अपनी लाइफ का, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में। यानी अगर आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो, तो शाम को 4 या 5 बजे तक आपको फ़ोन में कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाना है। अगर आपने सोशल मीडिया ऐप चला दिया तो वहीं आपका दिन बर्बाद है। ठीक है, ढील नहीं देनी है इस चीज़ को। 3 आवर्स का स्लॉट लगाओ, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ो, 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप पढ़ो अच्छी तरह। इस टाइम पर है ना, कोई भी लेक्चर्स मत लगाओ, रिवीजन ही करो, चैप्टर्स को रीड करो, पिछले जो चैप्टर्स हो चुके हैं उनको उठाओ, उनके PYQ सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो आपने 10 बजे तक पढ़ाई की थी, सुबह 8 से 10, 1 घंटे का ब्रेक लिया, यहाँ आप 11 बजे मान लो दोबारा बैठे, 11 से 2 बजे तक आपने 3 घंटे और कर लिए। अब आप सोचो, दिन के सिर्फ 2 बजे हैं और आपकी ऑलरेडी 5 आवर्स की पढ़ाई हो चुकी है। उस 5 आवर्स में प्रॉपर आपकी कल वाले काम की भी रिवीजन हो चुकी है और पिछले चैप्टर्स की भी रिवीजन हो चुकी है। तो आप कितनी सारे एस्पेरेंट से आगे हो, अब आप रेस में बहुत आगे हो, क्योंकि बाकी लोग जो शाम को 5 बजे तक अपना दिन वेस्ट कर रहे हैं और फिर पढ़ने बैठ रहे हैं, आप 5 घंटे अपने पूरे कर चुके हो। ठीक है, इसके बाद के स्लॉट में आपने क्या करना है, आपकी जो भी क्लासेस हैं वो लगा लो, लेक्चर्स लगा लो, अपने इजी सब्जेक्ट को वो कर लो। जैसे ही आपने ये 3 आवर्स पूरे किए, आप 2 घंटे का ब्रेक लो, दोपहर का खाना खाओ, रेस्ट लो, कुछ इन्जॉय करो। उसके बाद अगर आपका कोचिंग का टाइम है, ये वाले स्लॉट वैसे मैंने यहाँ लिख दिए हैं पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आपका कोचिंग का टाइम है तो कोचिंग लगाओ, नए चैप्टर्स जो भी आप कर रहे हो उनकी क्लास लगाओ। इसको आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी मैनेज करो, क्योंकि 5 घंटे आपके हो चुके हैं, आपको 3 या 4 आवर्स और पढ़ना है और उसमें आपको रिवीजन वगैरह नहीं करनी है। मुश्किल काम आप कर चुके हो, जो भी मुश्किल दिक्कतें थी रिवाइज करने की, रिकॉल करने की, वो आप कर चुके हो। अब तो इन्जॉयमेंट वाला काम है, लेक्चर्स लगाने हैं, नोट बनाने हैं, ठीक है, नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये सब आप अपने हिसाब से करो बाकी 4 घंटे में। इस हिसाब से आपके दिन के 8 या 9 घंटे कब ईजिली हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा आपको अपने डे में क्या फॉलो करना है, डेली एफर्मेशन। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। ये टाइम ही ऐसा है, जैसे जैसे पेपर पास आता है थॉट्स आते हैं कि शायद हमने पूरा नहीं किया, या मॉक टेस्ट को लगाकर नेगेटिव अप्रोच आती है कि शायद हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, अपनी मोटिवेशन को हाई रखो और हो सके तो इन सारी चीज़ों को, अपने टारगेट को रोज़ लिखो। होता क्या है ना, ये सारे टारगेट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, सारी टेंशनें आपके माइंड में चल रही है, आपको पता ही नहीं है रास्ता क्या है, जाना कहाँ है। तो सब कुछ लिखने की आदत डालो, इंक्लूडिंग योर टारगेट, इंक्लूडिंग योर रूटीन, इंक्लूडिंग योर पॉजिटिव एफर्मेशन एंड इंक्लूडिंग योर नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स के लिए भी एक कॉलम बनाओ। जब आप लिखोगे ना, आपका ब्रेन आपको खुद आंसर देगा कि यार ये इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। पर जब आप माइंड में सोचते रहते हो ना, तो वो नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को ओवरकम कर लेती हैं। फिर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, पॉजिटिव कम। और ऑन द अदर हैंड, जब आप इस चीज़ को लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे लिखते लिखते लाइन पूरी लिखी भी नहीं होगी और आपको सोल्यूशन आपका माइंड ही दे देगा। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने अगले दिन उठ के सुबह फिर पढ़ना है, तो रात को ही अपना रूम जहाँ आप पढ़ते हो या टेबल है उसको क्लियर करके सो, वहाँ से बुक्स वगैरह हटाकर सो। वरना होता ही है अगले दिन सुबह उठोगे फिर वही भसड़ कि यार रूम कैसे साफ़ करें, अब पहले रूम साफ़ करें, तो चलो रूम साफ़ करते करते कुछ देख लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, और पूरा दिन वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर जितने भी तरह की आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कट ऑफ करो, चाहे वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे आप इमोशनली किसी से कनेक्टेड हो, चाहे आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कट ऑफ करो, कुछ ही टाइम की बात है, अपने ड्रीम्स को अचीव करो, अपने गोल्स को अचीव करो, ठीक है। और हाँ, मोर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिस पे मैं डेली 15 क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं 15 क्वेश्चंस को 20 भी कर दूंगी, और ये सभी के सभी PYQs हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर कि आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, डाउट्स होते हैं, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जिस भी हद तक मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ मैं ज़रूर करूँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट में अपनी होप को लूज़ मत करना। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।